अस्सलामुअलैकुम। फूड प्लांट देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम और प्यार। उम्मीद करता हूँ हम लोग सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो जी, आज आपसे मेरा दिल कर रहा था कुछ शादियों की बात करूँ। शादियों पे जाने के लिए अक्सर लोगों के पास रीज़न होती है शादी का खाना, और उसमें जो सबसे अच्छी रीज़न होती है ना, कौरमा। तो मैंने सोचा ये वाली जो फेस्टिविटी हम अपने घर में मना लेते हैं, ज़रूरत नहीं सर्दी में शादी पे जाना है। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ शादियों वाला कौरमा, और देखते हैं कैसे बनता है शादियों वाला कौरमा मेरे किचन में और मेरे स्टाइल में। बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। जी मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन, आज की जो रेसिपी है बहुत शाही किस्म का कौरमा हमारे किचन में बनने जा रहा है, और शादियों वाला कौरमा। उसके जो इंग्रीडियंट्स हैं बड़े सिंपल से हैं, और मैंने बड़े सिंपल से इंग्रीडियंट्स से आपको मज़ेदार किस्म का कौरमा बनाना सिखा देना है आज। ये मेरे पास 1.5 किलो चिकन है। ये आप अपने जो है बुचर होगा उसे कह दीजिए आपको ये कौरमा कट में काट देगा चिकन, तो ये आपको कौरमा कट का चिकन मिल जाएगा। ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं स्लाइस हुए हुए। मेरे पास 10 बादाम थे जिनको मैंने शेक कर लिया था थोड़ा सा दूध या पानी डाल के, ठीक है। तो ये बादाम की पेस्ट बन जाएगी। ऑयल है मेरे पास, ये 1 कप ऑयल चाहिए होगा मुझे। 1 कप दही चाहिए। ये मेरा मसाला है होममेड कौरमा मसाला। ये मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या जाएगा। इसमें मैंने डाला है जी लाल देगी मिर्च, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक डाला है जी मैंने इसमें 1 टीस्पून, सूखा धनिया इसमें मैं डाला था मैंने 1 टीस्पून, और इसमें मैंने थोड़ी सी लाल जो कश्मीरी मिर्च होती है ना, वो भी आपको मिल जाएगी बाज़ार से, वो भी 1.5 टेबल स्पून डाल के ये मैंने मसाला रेडी कर लिया है। ये आपके पास टोटल जो है 4 टेबल स्पून या 4 टीस्पून आपको ये मसाला रेडी हो गया। ये डेकोरेशन के लिए अदरक लहसुन की पेस्ट है 1 टीस्पून। सब्ज़ मिर्च जाएगी डेकोरेशन के लिए, जब ऊपर कौरमा सर्व करेंगे उस वक्त डालेंगे। थोड़ा ये हमारे पास अदरक है, ये धनिया है हमारे पास, और बादाम जो आप देखते हैं शादी वाले कौरमे के ख़ास तौर पर इसमें होते हैं, तो ये बादाम। प्याज जो है बिल्कुल रेडी हो गया। मैं इसको आउट करने लगा हूँ ताकि हमारा प्याज जले ना और कौरमा कड़वा ना हो जाए। तो इस कलर का प्याज आपने करना है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। तो अब हम प्याज निकालते हैं, फिर बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तो जी ये देखें, जो इस ऑयल में मैंने अपना प्याज ब्राउन करके निकाल लिया है, उसी प्याज को मैंने क्या करना है, उसमें सबसे पहले मैंने चिकन डाल देना है अपना कौरमा कट वाला। ठीक है, ये देखिए। और इसके साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है मेरा अदरक और 1 टेबल स्पून ही लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दूंगा मैं। अब इसकी अच्छी सी भुनाई होगी। और जब ये भुनाई स्टार्ट होगी तो बड़ी ज़बरदस्त आपको खुशबू भी आएगी अदरक लहसुन की पेस्ट की। और अदरक लहसुन, ताज़ा अदरक लहसुन हमेशा इस्तेमाल करें। ये जो बाज़ार से बना बनाया मिलता है, मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता, वो टेस्ट को ख़राब कर देता है। ठीक है, अब जो मैंने आपको अपना मसाला बताया था वो डालूँगा। अच्छा, इसके 2 स्टेप हैं। आप इसको दही में शामिल करके भी डाल सकते हैं और आप इसको इस तरह भी डाल सकते हैं। मैं इसको दही में शामिल करके डालूंगा, मुझे एक बड़ा प्याला चाहिए। सबसे पहले हम अपने चिकन को अच्छा सा ये थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, ताकि मैंने थोड़ा सा इसका फ्लेम है वो मैंने कर दिया है तेज़, ताकि हमारा चिकन अच्छा सा फ्राई हो जाए। चिकन को फ्राई होने देते हैं। फ्राई होने के बाद फिर मैं इसमें दही वाला जो मसाला बनाऊंगा वो डालूंगा।
ये मैंने दही प्याला ले लिया, मेरे पास एक 1 कप जो होता है आपका रेगुलर जो घर में आप यूज़ करते हैं वो है दही का, और उसमें ये मेरा मसाला जो है मैंने होममेड मसाला वो सारा इसमें डाल दूँगा। ये सारे मसाले आप घर में बनाएं, बाज़ार के जो मसाले होते हैं उनसे अपनी जान छुड़ाएं। इंशाल्लाह एक दिन मैं पूरा प्रोग्राम करूँगा जिसमें मैं आपको कौरमा मसाला, बिरयानी मसाला घर में बनाना पूरा हम करेंगे। वही हम कुछ रेसिपी नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ वो मसाले ही बनाएंगे, ठीक है। इसमें मैंने कुछ थोड़ा सा वो जो 3-4 लौंग भी डाल दिए थे और 2-3 मैंने इलायचियाँ भी डाल दी थी। कौरमे में इलायची जो है बड़ी अच्छी लगती है, उसकी खुशबू आती है, ठीक है। कुछ लोग इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का फ्लेवर भी डालते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल वो फ्लेवर पसंद नहीं है। ये देखें यहाँ पे इसकी बुनाई हो रही है लहसुन के साथ और अदरक के साथ। जैसे जैसे ये बुनाई होती जाएगी चिकन आपका अच्छा सा फ्राई हो जाएगा। उसके बाद आप ये वाले स्टेप के मुताबिक इसमें अपना मसाला ऐड कर देंगे। अभी हम लेते हैं जी छोटा सा ब्रेक, इसको अच्छा सा फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद फिर हम आपसे वापसी पे मिलते हैं। देखें इसका साउंड भी, अगर आपको इसका साउंड इफेक्ट भी आपको आ रहा होगा, ये इस टाइम हमारा चिकन ज़बरदस्त किस्म का फ्राई हो चुका है, ठीक है। कौरमे में 2 चीज़ें हैं, एक तो प्याज उसका फ्राई करना, दूसरा चिकन की फ्राइंग। ये 2 चीज़ें मिलके आपका बेस्ट कौरमा बनाते हैं। जहाँ से मैंने ये रेसिपी सीखी थी, ये स्पेशल शादियों वाला जहाँ पे बनती है, ये स्पेशल वो रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और इस रेसिपी के साथ ही ये बड़े बड़े देगों में और बड़े बड़े देशकों में कौरमा बनता है, ठीक है। तो आपने चिकन की फ्राइंग जो है ना लहसुन अदरक के साथ ज़बरदस्त होनी चाहिए। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी आपने, अच्छा सा आपने इसको, ये देखें मेरा चिकन बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया। ये देखें कैसे बाहर सॉरी वो चिकन की बोटी बाहर गिर गई थी, उसने ना चिकन ने ज़रा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, वो बाहर गिर गई। उसने कहा मैंने नहीं पकना, लेकिन मैंने उसे छोड़ा नहीं, वो मैंने दोबारा उसमें डाल दिया। अच्छा, अब ये जो मेरे पास मसाला था सारा दही के साथ मैंने मिलाया हुआ, ये मैंने इसमें डाल दिया। ये मेरा स्पैचुला पड़ा हुआ है, ये रबड़ का जो स्पैचुला होता है ये बड़ा अच्छा होता है। ये ना जो मैं पहले देखा होगा अम्मियाँ जो थी हमारी वो हाथों से भी काम कर लेती थी, लेकिन ये रबड़ स्पैचुला जो है ये उसने बड़ा अच्छा काम किया। ये कोई लोगों को प्रेजेंटेबल नहीं लगता ना, जब मैं अब हाथ से डालूँ तो कमेंट आ जाएंगे आपने हाथ लगा दिया कौरमे में, ये आपने वो कर दिया। तो इसलिए आपको वो मैंने ये स्पैचुला आपके सामने स्पैचुला से किया है। लेकिन मैंने आपको हमेशा ये बताया कि आप जैसे हाथ से भी अगर काम कर रहे हैं तो आप ये श्योर कर लें कि आपका जो हाथ है बिल्कुल साफ़ हो। अच्छा जी, अगर तो आप मटन के साथ बना रहे हैं तो आपने स्टेज पे करना है, दही डालने के बाद आपने इसमें 1 कप पानी डाल देना है ताकि आपका मटन या बीफ गल जाए। चिकन जो होता है उसमें ज़रूरत नहीं होती, इसमें मैं नहीं डालूँगा। अब ये मैंने दही डाल दिया, दही ने अपना पानी भी छोड़ना है। साथ ही ये मैंने जो बादाम की पेस्ट बना के रखी हुई थी, ये मेरे पास 2 टेबलस्पून पेस्ट थी जो मैंने इसमें डाल दी है। और इसमें हम थोड़ा सा दूध लेके इसे अच्छा सा दोबारा से मिक्स करके भी हम डाल देंगे। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है दूध का जो मैंने आपको रेसिपी के मिड में बताया है, ताकि जब आप ये कौरमा बनाएं तो आपको लगे वाह ज़बरदस्त। ये देखें, ये मैंने इतना सा दूध जो था ये मेरे पास हाफ कप से भी कम दूध था जो मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। ये अब हमारा कौरमा चिकन अच्छी तरह इसमें पकेगा और जैसे ही थोड़ा सा पक जाएगा अब मैं इसको थोड़ा सा ढाँप दूंगा इसको मैं, ताकि स्टीम में अपने मसाले सारे कर ले। और थोड़ा सा मैं इसमें अदरक भी डाल दूंगा, तो अदरक भी इसमें अपना फ्लेवर छोड़ेगा। 2-3 जो बड़ी बड़ी सब्ज़ मिर्चें डाल दूंगा। इसे मैंने इसलिए डाला ताकि अपना वो उसमें फ्लेवर आ जाए अच्छा सा। ये देखिए, अब मैं इसको रखने लगा हूँ जी थोड़ा सा ढाँप के, ताकि हमारा 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसको दम पे लगाऊंगा। उसके बाद हम आएंगे उसमें प्याज ऐड करेंगे, फिर देखेंगे हमारी रेसिपी की लुक क्या बनती है। तो जी नाजरीन ये देखें, अब इसमें बारी टाइम है जी हमारा जो प्याज था ब्राउन हुआ वो डालने की। ये मैं सारा इसमें इस तरह प्याज डाल दूंगा। ये मैंने हाथ से कुचल लिया था प्याज को, ठीक है जी।
ये हम इसमें प्याज डाल देंगे। अब इस स्टेज पे मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखूँगा, ठीक है। अगर आपको लगे कि इसकी ग्रेवी कम है तो आप इसमें आधा गिलास पानी भी डाल सकते हैं इस स्टेज पे भी, ठीक है। वरना अगर आपको ना लगे तो फिर आप इसमें इसको बस प्याज डाल के इसको दम पे लगा दें। तो अब मैं इसको ज़रा धीमी आंच पे, मीडियम फ्लेम पे इसको मैं रख दूँगा चूल्हे पे, फ्लेम पे इसको रख दिया मैंने। और अब हम इसको मिलते हैं आपके साथ जब हमारी इसकी फाइनल लुक तैयार हो जाएगी। ये देखें जी हमारा मज़ेदार किस्म का खुश ये मेरा बाउल। और मैं हम मेरी जो दोस्ती की शम्मा है उसको जलाना मैं कभी भी नहीं भूल सकता। तो आज की रेसिपी देशाही शादियों वाला कौरमा आपको पसंद आया होगा। इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। और इसको अपनी फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि आप अच्छे और मज़ेदार खाने पकाना सीख सकें और घर में ट्राई कर सकें। तो मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।